स्वागत है आपका स्टडी ग्रोथ एकेडमी में। तो दोस्तों, जहां हम आपको देते हैं एजुकेशन से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण जानकारियां। तो आज का वीडियो उन लाखों युवाओं के लिए है जो सरकारी नौकरी के सपने देखते हैं, खासकर यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में। तो दोस्तों, अगर आप यूपीएससी के बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं, कौन सी परीक्षाएं होती हैं, सिलेबस क्या है और इसे कैसे क्रैक किया जा सकता है, तो दोस्तों यह वीडियो आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। जानेंगे यूपीएससी क्या है। सबसे पहले जानते हैं कि यूपीएससी क्या है। यूपीएससी भारत की सबसे प्रतिष्ठित सिविल सेवा परीक्षा है, जिसे आईएएस, आईपीएस, आईएफएस जैसे पदों के लिए कंडक्ट किया जाता है। यूपीएससी हर साल एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आयोजित करता है, जिसे सिविल सेवा परीक्षा सीएसई कहा जाता है। ये परीक्षा 3 चरणों में होती है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। चलिए अब इन तीनों चरणों को डिटेल में समझते हैं। पहला, यूपीएससी के जो 3 स्टेज होते हैं। पहला होता है प्रीलिम्स। यूपीएससी का पहला स्टेज होता है प्रीलिम्स। यह एक ऑब्जेक्टिव टाइप परीक्षा होती है, जिसमें 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर होता है सामान्य अध्ययन यानी कि जनरल स्टडीज़ का, जिसमें इतिहास, भूगोल, राजनीति, अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और करंट अफेयर्स से सवाल पूछे जाते हैं। दूसरा पेपर सीएसएटी यानी कि सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, जो आपकी लॉजिकल और एनालिटिकल एबिलिटी टेस्ट करता है। यह परीक्षा सिर्फ क्वालिफाइंग होती है, यानी आपको मेंस के लिए सिलेक्ट होने के लिए सिर्फ कट ऑफ मार्क्स को क्लियर करना होता है, तभी आप मेंस एग्ज़ाम दे पाएंगे। अब हम मेंस एग्ज़ाम की बात कर ले रहे हैं। अगर आप प्रीलिम्स में क्वालिफाई कर जाते हैं तो अगला स्टेज होता है मेंस का। मेंस एक डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम होता है, जिसमें आपको लिखित रूप में उत्तर देने होते हैं। इसमें कुल 9 पेपर होते हैं। इजी राइटिंग, इसमें आपको एक निबंध लिखना होता है। जनरल स्टडीज़ 1 to 4, यह पेपर इतिहास, भूगोल, समाज विज्ञान और तकनीक, इंटरनल सिक्योरिटी और करंट अफेयर्स से जुड़े होते हैं। तीसरा है ऑप्शनल सब्जेक्ट। इसमें आप अपनी पसंद के एक विषय को चुनते हैं, जिसमें आपके पास गहराई से जानकारी हो। लैंग्वेज पेपर, इसमें से एक भारतीय भाषा और एक इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर होता है। यह स्टेज बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह आपकी रैंक को निर्धारित करने में अहम भूमिका निभाता है। तीसरा, इंटरव्यू की बात कर ले रहे हैं। पर्सनालिटी टेस्ट होता है। अब आता है यूपीएससी का अंतिम चरण, जिसका नाम है इंटरव्यू या पर्सनालिटी टेस्ट। इसमें आपकी पर्सनालिटी, आपके विचार और निर्णय लेने की क्षमता का आकलन किया जाता है। यह लगभग 30 मिनट से 1 घंटे तक चलता है और इसके बाद आपके बारे में, आपके बैकग्राउंड और करंट अफेयर से जुड़े सवाल पूछे जाते हैं। अब हम दोस्तों यूपीएससी सिलेबस और तैयारी कैसे करें, इसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। अब जानते हैं यूपीएससी का सिलेबस। यह इतना विस्तृत है कि इसे कवर करने के लिए आपको एक अच्छी रणनीति की ज़रूरत होती है। कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं, जैसे जनरल स्टडीज़, भारतीय इतिहास, भूगोल, राजनीति, अर्थव्यवस्था और पर्यावरण के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। ऑप्शनल सब्जेक्ट, आपको एक विषय चुनना होता है जिसमें आप माहिर हों, जैसे कि इतिहास, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आदि। तीसरी बात करते हैं करंट अफेयर्स। पिछले 1 साल के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम से जुड़े मुद्दों की जानकारी रखना बेहद ज़रूरी होता है। तो ये रहे आपको यूपीएससी सिलेबस, और तैयारी कैसे आपको करना है ये आपको बता दिया। अब हम बात करेंगे यूपीएससी के बाद कैरियर स्कोप। मतलब आपने अगर यूपीएससी निकाल दिया तो उसके बाद आपका कैरियर का स्कोप कैसा रहेगा। यूपीएससी के बाद आपके पास कैरियर के शानदार अवसर होते हैं। अगर आप आईएएस बनते हैं तो आपको एक ज़िले का प्रशासनिक अधिकारी बनाया जाता है। आईपीएस के तहत आप पुलिस प्रशासन से जुड़े होते हैं, जबकि आईएफएस में आपको डिप्लोमेटिक सर्विस का मौका मिलता है। इसके अलावा भी कई सिविल सेवाओं में आपका काम करने का अवसर मिलता है, जिसमें आप देश की सेवा कर सकते हैं। और यूपीएससी क्लियर करने के बाद जो भी अफसर बनते हैं, उनकी सैलरी भी अच्छी खासी होती है। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा, और इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और इसे शेयर करें ताकि जो लोग यूपीएससी के बारे में नहीं जानते वो भी जानें। और आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।